नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज बात करेंगे हम को करिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में। को करिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, सर ये किसी के कॉलेज में तो बताया ही नहीं गया, किसी के कॉलेज में बताया तो पेपर कब होगा। तो जितने भी छोटे मोटे डाउट्स थे मैंने सब इकट्ठे कर लिए हैं। आज इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सहगामी विषय, ये विषय किन के लिए है? ये विषय हर एक BA, BSc और BCom के स्टूडेंट के लिए है। किन कॉलेज वालों के लिए? जो यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज तो सेंट्रल होती हैं, कुछ होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे कि CCS है, DBRAU, RMLAU, DDU, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये जो पेज है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईयर वाइज स्ट्रक्चर। ये BCom के लिए, मतलब ये वैसे तो BCom के लिए सब्जेक्ट जो है वो हर एक के लिए है। ये BCom में आपके जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था, तीसरा सब्जेक्ट जो था वो इन दोनों में से एक था। ठीक है, आपके तीन क्या थे? मेजर सब्जेक्ट्स थे, ये आपको पता है। जो फोर्थ सब्जेक्ट था, फोर्थ सब्जेक्ट जो था वो कॉलेज वालों ने आपको बताया होगा। कुछ कॉलेज वालों ने तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन को ही फोर्थ सब्जेक्ट बना दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसा किया है, कुछ ने लैंग्वेज डाल दी है, कुछ ने तो अपने कॉलेज का इंट्रोडक्शन ही सिलेबस के अंदर डाल दिया है। तो फोर्थ सब्जेक्ट हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। जो माइनर वोकेशनल है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइनर को करिकुलर, जिसके 2 क्रेडिट्स हैं, जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इन दोनों में लिखा हुआ है। तो आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वे यहाँ तक 6 हैं। तो को करिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में आज बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जो भी बच्चों के डाउट्स थे। सबसे पहला है, सर ये सब्जेक्ट्स हैं कितने? सर ये सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो ये सब्जेक्ट्स टोटल 6 हैं। 6 सब्जेक्ट्स मतलब अभी आपको लिस्ट दिखा दूंगा मैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो को आगे मत स्किप करना। 6 सब्जेक्ट्स आपको दिखाते हैं। टाइम टू कंप्लीट ऑल द एग्जाम्स, इन 6 एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना समय दिया गया है? आपको दिया गया है 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल आपके पास है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि या तो आपके कॉलेज वाले एक सेमेस्टर में एक एग्जाम करा लें, तो 6 सेमेस्टर में कितने हो जाएंगे? 6 एग्जाम हो जाएंगे। पहला तो ये तरीका है। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी पेपर नहीं बताया को करिकुलर का, तो हो सकता है वो अगले साल उस पेपर को कंडक्ट कराते हों साथ में। इतना जरूर है कि 6 के 6 पेपर जो हैं वो आपको कब पढ़ने पड़ेंगे? 3 साल के अंदर अंदर 6 के 6 पेपर पास करने पड़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो एक सेमेस्टर में एक पेपर कराए, आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो एक सेमेस्टर में 6 के 6 कराए, वो उसकी मर्जी है। पर 3 साल के अंदर अंदर ये 6 के 6 पेपर हर यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करवाना अनिवार्य है। सर क्रेडिट्स कितने मिलेंगे? क्रेडिट्स तो भी आपने देख लिया है, 2 क्रेडिट मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब एक सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो टोटल जो 3 साल हैं आपके, जो टोटल 3 साल हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर में आपके टोटल 12 क्रेडिट्स हो जाएंगे। टोटल टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय है? अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो MCQ पेपर बनाया है OMR शीट पर, जिसमें क्या होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने सब्जेक्टिव निकाले हैं पेपर, कुछ यूनिवर्सिटीज ने सब्जेक्टिव। तो यदि आपका MCQ पेपर आएगा तो उसमें तो आपके होंगे 2 घंटे। ठीक है, उसमें आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। और अगर सब्जेक्टिव आएगा तो शायद 2 या 3 घंटे का पेपर हो सकता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ दिसंबर में। अब अपडेट जो आएगी वो शायद नई वीडियो में आपको पताती चल जाएगी। विल मार्क्स विल इंक्लूडेड इन CGPA? आपको 12th याद है? 12th में आपको क्या मिलता था? CGPA मिलता था। किसी के 10 आते थे, किसी के आते थे 9.8। सेम ऐसा ही, सेम इसी तरह आपको इसमें भी मिलेगा BCom में। अब लिखा क्या है? टॉपिक ये है कि आपकी जैसे जी मार्कशीट है, मार्कशीट में आपके लिखा है ये नंबर नंबर नंबर, और नीचे लिखा रहता है टोटल क्रेडिट्स इन सेमेस्टर 1, टोटल क्रेडिट सेमेस्टर 2।
तो ये जो ऐड होते हैं क्रेडिट्स, ये आपके ऐड नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि मार्कशीट के अंदर इस को करिकुलर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो शो होंगे कि आपके को करिकुलर में इतने नंबर आए हैं, पर सीजीपीए कैलकुलेट करते हुए इसका यूज नहीं किया जाएगा। सर ये बात आपको कहां से पता चली? तो मैं आपको बताता हूं ये बात मुझे पता कहां से चली। देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, इसमें लिखा हुआ है कॉमन मिनिमम सिलेबस इन, इसमें है कॉमन मिनिमम सिलेबस इन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी फॉर न्यू सेशन, आपको दिख रहा है? तो इसको मैंने आगे किया, इसमें एक जगह यहां पर लिखी हुई है, आगे दिखाता हूं मैं आपको, हाँ इधर है, ये लिख रहा है देयर विल बी 6 co-curricular subjects, देयर विल बी 6 co-curricular subjects of 2 credit each with students। तो इसका क्या ये मतलब है कि आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट होंगे, स्टूडेंट को ये 6 के 6 पेपर 3 साल में कंप्लीट करने होंगे। और अगली लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट हैव टू स्कोर मिनिमम 40% इज लीस्ट टू पास। आपको इस को करिकुलर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आप पास हो जाओ। दो ग्रेड्स ऑफ को करिकुलर सब्जेक्ट्स विल बी मेंशन्ड ऑन मार्कशीट बट दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्यूमुलेटिव ग्रेड्स पॉइंट एवरेज मींस सीजीपीए। आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट में ये नंबर दिखेंगे कि आपने इतने पॉइंट्स लिए हैं, आपने इतने क्रेडिट्स लिए हैं, इतने नंबर आए हैं, पर सीजीपीए कैलकुलेट करते हुए आपका ये जो नंबर आएंगे वो मींस कंसिडर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर कैन आई फाउंड दिस सिलेबस। ये जो सिलेबस है किसका, को करिकुलर सब्जेक्ट का, ये कहाँ है? कुछ यूनिवर्सिटीज ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, कुछ ने नहीं किया है, तो कहाँ से देखें? तो यदि आपकी यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है तो वही है, नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको। यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, उस पर सर्च कीजिए और वहां आपको मिल जाएगा 6 के 6 को करिकुलर सब्जेक्ट्स की डिटेल। सर पेपर कैसा आएगा, एमसीक्यू वाला आएगा या सब्जेक्टिव आएगा? ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। आपकी यूनिवर्सिटी चाहेगी वैसा होगा। जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसने कहा है ऑब्जेक्टिव आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है। सर अगर फेल हो गए तो क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूं। अगर आप फेल हो गए इसमें तो क्या, क्योंकि 3 साल में पूरा करना है, तो मैं बताता हूं। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया, आप इसमें 40% नंबर नहीं लेकर आए, आप हो गए फेल हो गए, तो अब आप क्या करोगे? आप थर्ड सेमेस्टर में मतलब अगले साल, ठीक 1 साल बाद आपको ये पेपर देना पड़ेगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फेल हो गए तो अगले साल पेपर दे दो। फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड में नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि जो नए बच्चे आएंगे आपके मतलब आपके जो 1 साल जूनियर होंगे उनके साथ आपको वो पेपर दे देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट जो है, सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं सब। ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6। सेमेस्टर 1 में जो पेपर होगा उस सब्जेक्ट का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। सेकंड में जो है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसी तरह थर्ड में ये है, फोर्थ में फिजिकल एजुकेशन योगा, फिफ्थ में एनालिटिकल एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस, फिफ्थ में है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सर क्या यही सब्जेक्ट है? आंसर है नहीं। क्या यही सब्जेक्ट है? तो आंसर है नो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इन सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इन सब्जेक्ट से डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हैं तो आपके वही डिफरेंट सब्जेक्ट एप्लीकेबल होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अब तक कुछ बताया ही नहीं है तो उनके लिए भी यही है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने सेम टू सेम यही जो मैं आपको बता रहा हूं यही सिलेबस रखा हुआ है। यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वाला ही सिलेबस लगाया हुआ है। एक यूनिवर्सिटी है DDU, उसने ये वाले सब्जेक्ट्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की चॉइस लगाई हुई है को करिकुलर में, तो वो DDU यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी मर्जी है, उस गोरखपुर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम।
ये तो खैर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ये यूनिवर्सिटी है DBRAU, आपको स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं, हाँ अब ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है DBRAU, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसने जो को करिकुलर का कोर्स दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। सेम वही है जो यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की है, बिल्कुल सही बात है। 2 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको एक सेमेस्टर में, बिल्कुल सही बात। ये जो सिलेबस दिया है, कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ लेक्चर 30 हैं, सेम टू सेम ज्यादातर हर यूनिवर्सिटी ने यही अडॉप्ट कर दिया है। देखिए मैंने आपको किसके बता दिया, एक एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। DBRAU की बात हो गई। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलावस्तु की। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने देखो ये को करिकुलर सब्जेक्ट दिए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो नोटिस 1 2 3 4 5 6, मैं सेमेस्टर 1 की PDF खोलता हूं, तो जो PDF अब खुलेगी उसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए सेमेस्टर 1 न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यहां लिखा है कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉमन सिलेबस कर दिया है। तो वही सिलेबस, ये जो PDF है ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये PDF है यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपने वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया है। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसी तरह अगर मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की PDF खोल के दिखाऊं, तो सेकंड सेमेस्टर में जो PDF खुल रही है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। चलो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की भी मैंने बात बता दी है। जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, इसने भी जो को करिकुलर सब्जेक्ट दिया है वो दिया है भोजन पोषण और स्वच्छता। जो सिलेबस खुलेगा वो कौन सा खुलेगा, सेम यही खुलेगा जो यूपी स्टेट काउंसिल का है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात हम करें वो है RMLAU, नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो इसने जो इसने भी सेमेस्टर 1 में क्या लिखा हुआ है, देखिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसको अगर हम डाउनलोड करें, इसको देखें, सेम टू सेम कौन सी PDF खुल रही है, वही जो उत्तर प्रदेश सरकार वाली है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, तो इसने भी ये रहा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसने भी जो PDF दी है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो कौन सी दी है, सेम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो ज्यादातर हर यूनिवर्सिटी ने सेम टू सेम को करिकुलर के लिए यही PDF दी हुई है। अब नेक्स्ट कुछ बात और कर लेता हूं मैं। अगर आपको चाहिए MCQ, आपके यूनिवर्सिटी बताएगी MCQ पेपर आएगा कि नहीं आएगा। आपके MCQ चाहिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको MCQ प्रोवाइड कराऊंगा। आपका पेपर सब्जेक्टिव आएगा, आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था को करिकुलर के बारे में। कोई और अपडेट आएगी तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। हो सकता है जो मैं बात बता रहा हूं इसमें कुछ गलती हो, क्योंकि अभी तक जो भी मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाया हूं वो यही कर पाया हूं। इस PDF के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इस PDF के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सजेस्टेड रीडिंग। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप कहां से पढ़ेंगे, देखिए ये 3rd और 4th नंबर पे लिंक है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, देखिए ये मैंने वेबसाइट ये ओपन कर ली और ये भी मैंने ओपन कर ली। तो ये जो वेबसाइट खुली है ये बहुत बड़ी है। देखिए आप ये सजेस्टेड रीडिंग में ये दिया हुआ है, तो यदि आपको पढ़ना है तो आप इस लिंक पर जाकर इस पेज को पढ़ सकते हैं। आपको पेपर में पास होने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही आपको इस लिंक के बारे में बताया हुआ है कि आप यहाँ से पढ़ो। तो आप इस पेज को पढ़ लो। आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो ये बहुत अच्छा PDF बना के दिया हुआ है। अगला जो लिंक उन्होंने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट 1000 days 10 practices to minimize obesity emerging from published science। ये लिंक जो दिया हुआ है इसको भी आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है ये। अगला ये बुक है, ये एक बुक है, आप इसको अगर मिले बाजार में तो पढ़ लेना।
सजेस्टेड इक्विवेलेंट ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको इसका कोर्स लेना है ऑनलाइन कोर्स, तो शायद 500 रुपये के करीब ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ये यूडेमी एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिलते हैं। तो ये जो कोर्स है ये है इंटरनेशनली एक्रेडिटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन। फिलहाल 525 रुपये का है, वैसे ये 3500 रुपये का कोर्स है। ये कोर्स मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, ये कोर्स आपको कौन सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या पढ़ पाओगे। हाँ, इतना आपको मैं बता सकता हूँ, देखिए 4.5 घंटे की क्लास होगी, 9 आर्टिकल आपको मिलेंगे, 23 डाउनलोडेबल रिसोर्स मीन्स PDF आपको मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। आप मोबाइल में भी इसको परचेज कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाना है, यूडेमी लिखना। फिलहाल यदि अभी आप फिलहाल इस पे ऑफर चल रहा है 525 रुपये का, जाइए और परचेज कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो आपको देना ही है। अगर आपको परचेज नहीं करना है तो आप इन दोनों आर्टिकल पर जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई मैंने आपको सब बता दी, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।